नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आज की क्लास में हम पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के पेपर को देखेंगे, उसके सॉल्व को देखेंगे। जो ऑफिशियल आंसर की आई है आयोग की तरफ से उसी को हम देखेंगे। यहाँ कुछ आपने से खुद से जोड़ा नहीं जाएगा। आंसर में क्या कोई परिवर्तन कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो इसी को लेकर के हम 50-50 क्वेश्चन, कुल 150 क्वेश्चन हैं इस पेपर में, उसको देखेंगे। 3 वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की 50 प्रश्नों को देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आए थे, किस शैली के प्रश्न आए थे, कहाँ से पूछे गए थे, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे, इन सब के बारे में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसमें पहला प्रश्न है। निम्नलिखित पेशवाओं, हिंदी और इंग्लिश दोनों आप देख सकते हैं। एक साइड इंग्लिश है, दूसरी तरफ हिंदी है। तो हम हिंदी को देखेंगे, आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही क्रम में या जो उनका काल क्रमानुसार है व्यवस्थित कीजिए उसी के अनुसार। तो ये हैं रघुनाथ राव यानी राघोबा, बाजीराव, नारायण राव और बालाजी विश्वनाथ। इन 4 लोगों को क्रम से इनके शासनकाल के क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो इसमें से देखिए आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर किया है इसमें पहला ऑप्शन माना गया है, यानी सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ थे। उसके बाद 2 नंबर यानी बाजीराव थे। तीसरे नंबर पे है नारायण राव और चौथे नंबर पे हैं ये रघुनाथ राघोबा जी। तो ये इनका क्रम है। तो देख लीजिए, ये देखिए क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जब देखते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें सीखते हैं। पहले तो हम किस टाइप के प्रश्न है, किस शैली के प्रश्न है। दूसरी चीज़ें वो कहाँ से प्रश्न बना है, आगे भी वहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। हो सकता है इनमें से किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, इनकी जो चीज़ें हों इनसे जुड़ी हुई, उसके बारे में अगली बार प्रश्न बन जाए। तो इसीलिए हम इसको कवर करेंगे। आगे देखते हैं हम दूसरा प्रश्न है प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसमें। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा है इसमें, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों, सेन वंश था वहाँ पे, तो लक्ष्मण सेन जिसे कहते हैं, उन्होंने इसका संस्थापक थे। तो सेन शासकों के आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये 4 हैं, इनको क्रम से व्यवस्थित करना था। तो बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, ये 4 थे। तो इनका क्रम देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले हेमंत सेन और उसके बाद विजय सेन, फिर उसके बाद बल्लाल सेन, सबसे लास्ट में लक्ष्मण सेन थे। तो इस तरह से इनका क्रम है। सबसे पहले हैं हेमंत सेन, विजय सेन और बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, ये क्रम है। आगे इनके बारे में विशेषताएं, इनकी जो चीज़ें हैं, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको हम भी देखेंगे, क्योंकि इसी टाइप से प्रश्न हो सकते हैं अगली बार इनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ें आ जाएं। आगे देखते हैं हम। अगला चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर है बैरम खां के संदर्भ में। बैरम खां के संबंध से कई प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में भी आए हुए हैं। आगे ये फिर से दोबारा से पूछा गया है। बैरम खां के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है, अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी थी। बिल्कुल ये सही है। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो ये गलत है, उनकी नियुक्ति के समय दी गई थी। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसमें केवल एक सही है। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है जनगणना से, इंडियन सेंसस से है, जब भारतीय जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें अवरोही क्रम मतलब कि ये देखिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद सबसे कम, उसके बाद जो भी कम है उसके तरफ से हम चलेंगे। तो इसमें पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे उसके बाद बिहार, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पे है ये आंध्र प्रदेश। तो इनका क्रम है 3, 1, 4, 2। ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये रिपोर्ट है, ये मानव विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, विश्व निवेश रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट हैं प्रतिवर्ष या 1-2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती हैं। इनको जारी करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको इनसे मिलान करना है कि कौन सी संस्था कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। इस टाइप के प्रश्न बने थे। तो देखते हैं इसमें मानव विकास रिपोर्ट या 1 3, इसमें देखिए आयोग के जो आंसर किए उसमें पहला नंबर विकल्प सही है।
ए का थ्री मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा ये जारी किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट। एक का थ्री मिलाते हैं। उसके बाद विश्व आर्थिक दृष्टिकोण बी का वन मिला दीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट जारी की जाती है। तीसरे नंबर पर सी नंबर विश्व निवेश रिपोर्ट सी का फोर है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसके द्वारा जारी की जाती है। अब बचा एक लास्ट में, जो उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, उसके द्वारा जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आप ऐसे समझ सकते हैं, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट मतलब कि एक जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके बारे में, उनसे संबंधित चीज़ों पर रिपोर्ट जारी करता है। तो यूएनईपी है ये, यूएनईपी इसके बारे में पूछा गया है। यूएनईपी पे ये प्रश्न बन चुका है। ये 1982 में इसकी शायद स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो केन्या नैरोबी में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। तो ये योजनाएं थी, ये पहले यही योजना चालू की गई थी ये 90 के दशक में, 1990, 99, 98, 2000, 2001 ऐसे ही ये सारी योजनाएं उनको क्रम से। ये प्रश्न आ चुका है, दोबारा से पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। तो इनका जो क्रम है ये है 3-2, पहले नंबर पे 3, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे है आपका 1, चौथे नंबर पे है आपका वाल्मीकि अम्बेडकर आवास। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 8वां नंबर प्रश्न है ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये प्रमुख अर्थशास्त्री और लेखक हैं, इनकी जो पुस्तकें हैं उसको मिलान करना है। यूपीपीसीएस के प्रश्नों को आप देखेंगे, पिछले कई वर्षों के पेपर को देखेंगे तो आपको बुक एंड आथर से प्रश्न जरूर मिलेंगे, चाहे एक ही प्रश्न हो लेकिन आपको मिलेंगे। पिछली बार 3 से 4 प्रश्न आए थे यहाँ से। इस बार देखिए 4 बुक तो यही होगी, एक तरह से देखिए 4 जो लेखक हैं इनकी 4 किताबें आ गई। तो यहाँ से प्रश्न बनने हैं, ये इसका टॉपिक फिक्स टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न 1-2 आने हैं। तो चलिए देखते हैं। मेडल है पहले नंबर पे, ए नंबर पे हिट्समैन है, काल्डर है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ की जो बुक है वो तो लगभग सभी को याद होगी, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। डी का 4 जैसे दे दिया है। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। इसमें देखिए क्रम जो है 1, 2, 3, 4 सीधे से मिलान कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। मेडल का इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, हिट्समैन का द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और काल्डर की जो बुक है वो स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो ये 3-4 लोगों की बुक के नाम है, तो इसको याद रखिएगा। हो सकता है अगली बार इनमें से किसी एक की बुक का नाम दे दिया जाए और इनका आंसर पूछ लिया जाए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है। तो हम सिर्फ उत्तर देखेंगे इसमें से देखिए सही नहीं है। पारिस्थितिकी निकेत यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाएगी। यदि पर्याप्त संसाधन है तो प्रजातियों की संख्या कैसे कम हो जाएगी, आप इसे खुद ही समझ सकते हैं। प्रजातियों की संख्या कम नहीं होगी जबकि बढ़ेगी। ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत था। देखिए प्रबल प्रजातियाँ विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं। देखिए सीधे यहाँ पर बोला गया है। दूसरा है इसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। बिल्कुल, जहाँ पर संसाधन या किसी चीज़ों की अधिकता होगी, सारी चीज़ें उपलब्ध होगी, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर जो प्रजातियों की संख्या होगी वो अधिक होगी। आप खुद ही समझ सकते हैं। तो यहाँ ये इसका स्टेटमेंट सी नंबर गलत है। आगे देखते हैं हम 10 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये जीव मंडल रिजर्व है और ये राज्य हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार आया है और वैसे ये लगभग सभी को याद भी होगा। सिमलीपाल जो है वो आपका उड़ीसा में है, नोकरेक आपका मेघालय में, अगस्त्यमलाई आपका केरल में है, मानस असम में है। तो ये लगभग देख लीजिए। सिमलीपाल ए का 2, सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में, और नोकरेक मेघालय में, बी का 4। ठीक है, C1 अगस्त्यमलाई, सी का 1 केरल में है, मानस असम में है। तो ये है जीव मंडल रिजर्व, इनको मिलान के लिए पूछा गया था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते जाते हैं पीसीस में मिलान करने के लिए। आगे देखते हैं हम 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। ठीक है, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो आप पढ़कर समझ सकते हैं कि हाँ ये दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो वो सीधे आपको लग जाता है कि हाँ ये सही है।
12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। तो उच्च से देखिए यहाँ पर दिया गया है कई सारे वर्ग, संघ, गण, पादप जगत, गण, वर्ग, संघ, पादप जगत, ऐसे आप समझ लीजिए कि कोई एक समूह है, ठीक है, कोई एक समूह है, उनका उस समुदाय का कुछ नाम है, ठीक है। उसके बाद और कोई एक समूह जैसे और कोई समुदाय है, उससे मिलकर के कोई, इन दोनों से मिलकर एक संघ बनता है, ठीक है। संघ से फिर एक विश्व का, विश्व स्तरीय या फिर आप देख लीजिए कि राज्य स्तरीय एक जगत का निर्माण होता है। तो इसी तरह से दिया गया है उच्च से नीचे। उच्च में पादप जगत है, पादप जगत में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी पेड़ पौधों की प्रजातियाँ सम्मिलित हैं, उसमें से संघ में बटे हुए हैं, ठीक है। फिर उसमें वर्ग में उनकी कैटेगराइज की गई है कि ये इस वर्ग के हैं, ये इस वर्ग के हैं। इसी तरह से सबसे निम्न में होता है किसी एक सिंगल प्रजाति का जो गण होता है उसको लिया गया है। तो इसी तरह से आप समझते हैं सबसे जो सभी में सम्मिलित हैं, पादप जगत, संघ, वर्ग और गण, ये क्रम इसी का बन जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप प्रश्नों को पकड़ सकते हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें, जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया था। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि पार्लियामेंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं हम, वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम सिर्फ आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम इसमें से कुछ नहीं जोड़ेंगे कि ये प्रश्न आयोग का गलत है या कुछ है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये उनका लग रहा है कि सही हो और बहुत सारे को लग रहा है कि ये हमारा गलत है तो इसका आंसर बदलना चाहिए। तो इस विवाद में हम नहीं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में पहला स्टेटमेंट देखते हैं, वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ था और इसे एक अखिल भारतीय संगठन के रूप दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो इसमें ये गलत है, इसका 2 नंबर सही है, शायद इसकी स्थापना 1927 में नहीं हुई थी, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं। 15 नंबर देखते हैं प्रश्न। 15 नंबर है, इसमें कार्यक्रम लगाना है, ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। तो ये जो एसोसिएशन थे उसको, उसकी स्थापना कब कब को हुई उसी के क्रम में इसको लगाना था। तो देखिए 1 2 3 4 सीधा सीधा है, 1 2 3 4 ये क्रम, इसका क्रम ही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन, इनका क्रम वही है सीधे। तो आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, इन घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित किए, सबसे पहले इस से लेकर सबसे आखिरी तक। देखिए आप प्रश्न लगातार देख रहे हैं, क्रोनोलॉजी ऑर्डर दूसरी चीज़, पहली चीज़, दूसरी चीज़ वहाँ मिलान करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए प्रश्न बने हुए हैं। इन प्रश्नों की अधिकता आप लगातार देख रहे हैं। तीसरी चीज़ है स्टेटमेंट वाइज बने हुए हैं प्रश्न। तो ये 3 लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से प्रश्न पूछा गया है और लेंदी पेपर बनाया गया था, आपको पढ़कर ही करना पड़ेगा। वन लाइनर बहुत कम है इस बार, वन लाइनर के चक्कर में आपको पहले बहुत मिलते थे लेकिन अब नहीं मिले इस बार। तो बहुत सारे लोग पेपर भी पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए और छोड़ भी गए प्रश्न, जो लास्ट में वन लाइनर जिसके में पेपर में आया था वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। कुछ लोग, बहुत सारे लोग थे, 2-4 क्वेश्चन प्रश्न या 10 क्वेश्चन उनके रह गए। तो देखिए आप इसमें पहली बात तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर मिलान करने के लिए दिया गया, दूसरी चीज़ इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया, तीसरी चीज़ इसमें स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बनाए गए। 3 प्रश्नों की संख्या अधिकता है। 16 नंबर इसी तरह से है, इसको भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली आगमन, तिनका के सबसे पहले ये दिल्ली आगमन हुआ था। तीसरे नंबर अंतरिम सरकार की गठन 1942 में हुई थी। चौथे नंबर कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और शाही विद्रोह आपका 1946 में ही हुआ था, लेकिन कैबिनेट मिशन के बाद हुआ था। तो इसका ये क्रम है 4 3 2 1, ठीक है। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, सहमति की आयु अधिनियम 1891, एज ऑफ कंसेंट इसे कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बना है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। बिल्कुल ये सही है। दूसरा, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन नहीं दिया था, इसका विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने इसका विरोध किया था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें केवल एक सही है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीचे 2
कथन दिए गए हैं, कथन जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण, ये कारण और कथन है। देखते हैं पहला कथन इसमें जो अभिकथन, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही प्रश्न है, ये व्याख्या भी करता है। आगे देखते हैं 19 नंबर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। तो इसमें दो है, हिंद महासागर के तापमान में 2 अंश की वृद्धि, 2 अंश सेल्सियस की वृद्धि होने की वजह से वहाँ के जो कोरल हैं, जो प्रवाल विरंजन है, उनकी मृत्यु सामूहिक रूप से काफ़ी हो गई थी। तो 20 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 20 नंबर है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अशोक के धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। दूसरा स्टेटमेंट है, अपने राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धम्म महापात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। तो दोनों सही हैं, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर में ये सुमेल करने के लिए पूछा था, कौन सा सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, ये राज्यपाल से संबंधित सारे अनुच्छेद हैं। तो इसमें देखिए 153 में राज्यपाल का पद, ये बोला गया कि जो राज्य हैं वहाँ पर एक गवर्नर की नियुक्ति होगी। 154 में राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार के बारे में दिया गया है। 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में दिया गया है। और 155 में ये यहाँ पर राज्यपाल को हटाने की बात नहीं की गई है, यहाँ किसी और चीज़ की बात की, तो 155 गलत है इसमें। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। पहला, इसमें राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। बिल्कुल, इसमें संसद में आपका राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है, ये तीनों से मिल करके संसद का निर्माण होता है। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो दो ही हैं सिर्फ, लोकसभा और राज्यसभा। या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है प्रस्ताव, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है प्रस्ताव, दोनों में ही लाया जाता है। इनमें राज्य विधानमंडलों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं लिया जा सकता। तो ये एक और दो सही है इसमें। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो पहला, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करना नहीं है, इसका काम नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का जो सदस्यों द्वारा लोकसभा जो सचिवालय उसके माध्यम से हो जाता है, तो जो सांसद सदस्य होते हैं उसका चुनाव इन्होंने कर इनके माध्यम से हो जाता है। नगर पालिकाओं, नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना नहीं, भारत के निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय नहीं, ये गलत है। तो इसमें से कोई नहीं इसमें सही है। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित है। जीवेकी राव समिति जो है प्रखंड स्तर पर नियोजन किए थे, उन्होंने प्रस्ताव भेजा था। दंतेवाला समिति पर ग्रामीण ऋण से संबंधित समिति के लिए गठित की गई थी। संस्थान समिति पंचायती राज वित्त। और डी नंबर है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं। देखिए इसमें थोड़ा सा है संशय, लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो आप वहाँ पर दिया गया पंचायती राज वित्त के बारे में, संस्थान समिति के बारे में। तो लेकिन फिर भी आयोग ने इसका उत्तर सी मांगना है। अब किस स्तर से उन्होंने मांगा है ये तो हमें नहीं पता। बाकी ये थोड़ा सा विवाद है, इसमें डाउट है इसमें, देखिए क्या होता है आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रवस्थाओं का सही क्रम है। तो इसमें आप सीधे आंसर देखिए, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। देखो माइग्रेशन, स्पीसीज, रिएक्शन, स्टेबलेशन, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, स्टेबलाइजेशन है, तो इसका क्रम व्यवस्थित करना था 26 प्रश्न का। 27 नंबर देखते हैं हम। 27 नंबर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा जाता है। पहला कथन देखते हैं इसमें, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, ध्यान रखने वाली घटती है। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। हाँ दोनों सही, स्टेटमेंट दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 28 नंबर है, इसमें निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। इकोलाइन जैव विविधता के लिए, थर्मोक्लाइन वायु के तापमान के लिए, हेलोक्लाइन सागरी जल तापमान के लिए, पाइक्लोक्लाइन नहीं होता, ये पिकोक्लाइन होता है, जो सागरी जल घनत्व के लिए पिकोक्लाइन होता है। तो यहाँ पर ये गलत दिया है, तो ये आंसर इसका बी है। आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पौधरोपणशाला, क्रायोफाइट स्टेपी, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, पूछताछ घास। अब अगर आप पढ़ते रहे होंगे तो पूछताछ जो घास होती है वह हंगरी में पाई जाती है, डी का 1 है। और ये पौधारोपणशाला क्रायोफाइट स्टेपी जो होती है ये आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। अब B4 और D1 से आप ऐसे समझ सकते हैं, B4 ये है और D1 ये है, तो आप यही समझ सकते हैं, तो इसका बी नंबर सही है। थोड़ा सा आप अगर जैसे जो चीज़ें नहीं पता फिर भी हमें 2 पता है तो हमारा काम हो जाता है बहुत आराम से। तो इसमें A3 है, A3 आप पौधरोपणशाला जो है सीओर सावर है इसका मिलान, और B4 का आपने आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश, और विश्व के पुष्पीय क्षेत्र जो है C का 2 सही है, एडोल्फ एंगलर। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों एल्युमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अलुपुरम जो है केरल में स्थित है, बेलगावी कर्नाटक में स्थित है, हीराकुंड आपका उड़ीसा में स्थित है, मुरी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, तो ये गलत है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और राजसंघ क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए लगातार आपको सम्मिलित करवा रहा है, लगातार सम्मिलित, लगातार स्टेटमेंट, लगातार मिलान करने के लिए दिया जा रहा है प्रश्न को, लगातार क्रम से लगाने के लिए प्रश्न बना। यही तीन टाइप के प्रश्नों की इस बार अधिकता थी, तो इसीलिए लोगों को पढ़ने में, पेपर में को पढ़ने में, समझने में टाइम लगा, और वो टाइम कंज्यूमिंग पेपर था जहाँ कुछ लोगों को दिक्कत भी हुई है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें राजा जी जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, उसको वो उत्तराखंड में है। बांदीपुर कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा, ये देखिए दोबारा ये प्रश्न बन गया यहीं से, सिमलीपाल उड़ीसा आगे भी ऊपर में मिलान के लिए दिया गया था। पिनवली आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये गलत है। आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर कथन दिए हैं, कथन और कारण का। पहला कथन, इससे हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल सही है ये। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, बिल्कुल अब भी वही क्रम चल रहा है, कई सारे वर्षों में यहाँ पर और बदलाव देखने को मिलेंगे, तो ये दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए कोयला भंडार और राज्य, तो यह देखते हैं उत्तर ईब नदी, तातापानी, उमरिया, ये इसका जो है कोयला भंडार है, और इधर स्टेट दिए हुए हैं, तो मिलान करते हैं। A का 4 उत्तर जो है आपका झारखंड में है, B का 3 ईब नदी आपका उड़ीसा में है, और C2 का मतलब तातापानी रामकोला, ये छत्तीसगढ़ में है, उमरिया आपका मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से ये है कोयला भंडार क्षेत्र, इसको आपको वैसे भी याद करके रखना पड़ेगा इस राज्य वाइज, ताकि अगर आगे पूछे कि तातापानी रामकोला कोयला भंडार किस राज्य में स्थित है, इस टाइप के बोलने टाइम में प्रश्न मिले तो आपको आ जाए। आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए दिया है, नहरें हैं और नदियाँ हैं। ऊपरी बारी दोआब, अब देखिए ऊपरी बारी दोआब नहर जो है ये रावी की है, गुड़गांव में यमुना नदी है, सरहिंद में सतलुज, इंदिरा गांधी नगर रावी, सतलुज रावी ब्यास, ये इसका मिलान होगा। ये देखते हैं, देखिए A का 4 और B का 1, C का 2 और D का 3 सतलुज रावी ब्यास, ये इसका मिलान है, तो इसका उत्तर जो है आपका C सही है, C नंबर इसका आंसर सही है। आगे देखते हैं हम 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर है आपका, इसको भी सुमेलित ही करना है, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली सर्वरेखा 100 सेंटीमीटर है, तो इसमें 2 नंबर गलत है, बाकी सारे सही हैं। 36 नंबर देखते हैं हम, कपास के फसलों के संदर्भ में है। पहला कथन, कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, ठीक है, ये सही है इसमें। दूसरा स्टेटमेंट, कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक जो 50 से 75 सेंटीमीटर 50 से 75 सेमी की मध्यम वर्षा की आवश्यकता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स में सही है। देखिए किस तरह से बिल्कुल डीप जा करके प्रश्नों को बनाया गया है, तो इसमें जब तक आपको क्लियर पता नहीं होगा इन सब चीज़ों की 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत है या 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत है, तब तक आप इसको नहीं लगा सकते, आपको कन्फ्यूजन बराबर बना रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। पहला कथन है, लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, ठीक है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं में दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं में घेरे हुए है, ठीक है, ये सही है, लेकिन कथन और कारण, कथन स्टेटमेंट जो है व्याख्या नहीं करता, और दोनों कथन जबकि सही हैं। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 38 नंबर है, शहर का नाम और योजना बनाए जाने की अवधि और यो मिलान करना है इसको। कांचीपुरम आपका प्राचीन काल से संबंधित है,
इसके देखिए A4 संबंधित अगर आपको ये कांचीपुरम को पता है तो आप सिर्फ देखिए बी विकल्प सही है। इसमें बी नंबर आपको तुरंत मिल जाता है। बी थ्री का बी जैसलमेर मध्यकाल से है। C2 कोडाईकनाल औपनिवेशिक काल। और D1 भिलाई जो है आपका स्वतंत्र काल में। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा आपको एक भी पता होता तो आप कर ले जाते। आगे देखते हैं हम 39 नंबर मिलान के लिए फिर से आ गया। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थानीय क्षेत्र, यहाँ से लगातार प्रश्न बनते आए हैं। तो ये पुराना प्रश्न है, अगर जिसको पता होगा तो आ जाएगा। देखिए उल्लू जो है आपको पंजाब से बिहारी सीधे से D1 है। D1 सिर्फ आपका एक में ही, देखिए आपको सीधे तुरंत एकदम मिल गया प्रश्न आपका उत्तर आपको तुरंत। यही चीज़ें होती है मिलान में। अगर आपको एक भी ऐसे कोई पता मिल गया, पता है आपको, अगर उसमें से देखेंगे इसमें विकल्प में अगर अलग है तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। अब देखिए A3 है तटीक नाटक वर्षा, आम्र बौछार वहीं होती है। बी कठुआ फूलों वाली बौछार जो है ये केरल में होती है, ठीक है। ये कई बार प्रश्न बना है। काल वैसाखी आपकी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो सीधे सही है, बहुत आराम से आप कर सकते थे, जो पढ़ रहा है उसको पता होगा ये चीज़ें। आगे देखते हैं 40 नंबर, कौन सी सुमेलित नहीं है, राजधानी है ये देश है। बहुत बार ये फिक्स रहता है पीसीएस में कि एक राजधानी वाला प्रश्न आए, तो लगातार आया हुआ। देखिए नए पेटा जो म्यांमार की राजधानी सही है। डब्लिन आयरलैंड की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है, ठीक है। खार्तूम जो है यहाँ पे, खार्तूम ये सूडान की राजधानी है। सूडान की राजधानी इथोपिया की राजधानी नहीं है, इसीलिए ये सही है बी नंबर। तो आज हम 40 प्रश्नों को देख रहे हैं, आगे हम फिर से देखेंगे। हो सकता है कि एक ही वीडियो में हम कवर कर लें 110 प्रश्न जो बच रहे हैं। इसी तरह से हम तो 1 या 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।